स्टूडेंट्स, और टुडेज टॉपिक इज डेंसिटी, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, और मैं उसके डेंसिटी के एप्लीकेशंस भी आपको बताऊंगा। तो डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम, या इन अदर वर्ड्स हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट का आपको डेंसिटी निकालना हो, दैट इज इट्स मास पर यूनिट। इसका मतलब ये हुआ, डेंसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और दिस इक्वल टू m divided by v, where m is the mass of, this is density of the substance, this is the mass of the substance, and v is the volume of the substance. in simple, अगर आपको किसी substance का density निकालना है, आप क्या करोगे, उसके mass को divide करोगे उसके volume के साथ, then you will find its density. अब density का जो ऐसा यूनिट होता है, that is किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो इसका क्या बना है, जबकि क्योंकि ये मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, तो इसका ऐसा यूनिट बनेगा केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ ए गिवन सब्सटेंस अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस रिमेन द सेम। स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है, इट रिमेन्स सेम, उसकी डेंसिटी में कोई अंतर नहीं पड़ता, उसकी डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। इसीलिए जो एक सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है, वो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी होती है। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। हर सब्सटेंस की अलग अलग डेंसिटी होती है, सो वी से दैट इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। एग्जाम्पल के तौर पर, व्हेन वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ गोल्ड, इट्स डेंसिटी इज 19,300 kg पर मीटर क्यूब। जबकि अगर हम वाटर की बात करें, तो इट्स डेंसिटी इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसी तरीके से हर किसी सब्सटेंस की अपनी अपनी डेंसिटी होती है। द डेंसिटी ऑफ ए गिवन सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस कैन हेल्प अस टू डिटरमिन इट्स प्योरिटी। अगर आपके पास डेंसिटी होगी ऑफ ए गिवन सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस, वो आपको हेल्प करेगा, दैट विल हेल्प अस टू डिटरमिन इट्स प्योरिटी। उससे हमें पता चलेगा, उस सैंपल ऑफ द सब्सटेंस हमें ये पता चलेगा ये सब्सटेंस कितना प्योर है। सो by knowing the density of a sample of a substance, we can know how pure the substance is, how its purity is. तो ये था डेंसिटी। अब हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? The relative density of a substance is the ratio of its density to that of water. जो रिलेटिव डेंसिटी की सब्सटेंस की होती है, ये रेशो होता है उस सब्सटेंस की डेंसिटी का टू दैट ऑफ वाटर। जैसे कि ये हम ऐसे निकालते हैं, रिलेटिव डेंसिटी जिस भी सब्सटेंस की आपको फाइंड आउट करनी हो, तो क्या किया जाता है, इसको ऐसे कैरी आउट किया जाता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इस सब्सटेंस की क्या डेंसिटी होगी, और उसको आप डिवाइड करोगे डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। इन दोनों चीज़ों को जब आप ऐसे डिवाइड करोगे, दिस बाय दिस, सो यू विल फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, जिसकी रिलेटिव डेंसिटी आपको निकालनी हो। सिंस रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, सो इट हैज नो यूनिट। क्योंकि जो रिलेटिव डेंसिटी है, रेशो है दो सेम चीज़ों का, क्यों ऊपर भी डेंसिटी है और ये भी डेंसिटी है, तो इसलिए इसका कोई यूनिट
नहीं होगा, बिकॉज दे विल गेट कैंसल्ड, क्योंकि दोनों चीज़ें, ऊपर भी वही चीज़ है और नीचे भी वही चीज़ है, इस कारण से इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं डेंसिटी के? इफ एन ऑब्जेक्ट हैज डेंसिटी मोर देन दैट ऑफ लिक्विड इट विल सिंक इन दैट लिक्विड। अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होगी लिक्विड से ज़्यादा होगी तो उस लिक्विड में डूब जाएगा, क्योंकि उससे लिक्विड, क्यों, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी दैट मीन्स वो उस लिक्विड से भारी है, इसलिए वो चीज़ लिक्विड में डूब जाएगी। ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन है। दूसरा है इफ एन ऑब्जेक्ट हैज डेंसिटी लोअर देन दैट ऑफ लिक्विड इट विल फ्लोट इन दैट लिक्विड। और दूसरा चीज़ ये है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो लिक्विड से कम होगी तो वो उस लिक्विड के ऊपर फ्लोट करेगा, वो उस लिक्विड में नहीं डूबेगा, क्योंकि जब उसकी डेंसिटी उससे कम, लिक्विड से कम होगी दैट मीन्स वो उस लिक्विड से हल्का होगा, इसीलिए वो उस पर तैर पाएगा। अगर भारी होता तो वो जो लिक्विड का जो अपथ्रस्ट होगा उसको ओवरकम करेगा, वो डूब जाएगा, लेकिन जबकि उसकी डेंसिटी उससे कम है तो वो उस पर फ्लोट करेगा। और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है, व्हेन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज लेस देन 1 इट विल फ्लोट इन वाटर, अदरवाइज इट विल सिंक इन वाटर। जब भी किसी सब्सटेंस की जो रिलेटिव डेंसिटी होगी अगर वो 1 से कम होगी तो वो पानी पे फ्लोट करेगा, नहीं तो वो पानी पे डूब जाएगा। ऐसे हो, ये क्या है, जैसे रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की हम कैसे निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे अगर वाटर की डेंसिटी सब्सटेंस से ज़्यादा होगी, मतलब आप किसी को डिवाइड करते हो जिसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो नेचुरल सी बात कि इसकी डेंसिटी क्या आएगी, रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम आएगी। अगर ये वाली ये ज़्यादा है और ये कम है तो नेचुरल सी बात है इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 से ज़्यादा आएगी। इसलिए ये कहा जाता है जब भी किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी वाटर से कम हो तो वो फ्लोट करेगा, अगर रिलेटिव डेंसिटी किसी सब्सटेंस की 1 से ज़्यादा होगी सो दैट विल सिंक। तो ये था जो आपने आज पढ़ा, दैट इज डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। में थोड़ा सा आपको फिर से बताता हूँ इसके बारे में। जो डेंसिटी है इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी निकालने के लिए हम उसके मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं और उसका जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। हर किसी सब्सटेंस की अलग अलग डेंसिटी होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं एक सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी होती है। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको गोल्ड और वाटर का, गोल्ड की डेंसिटी 19,300 kg पर मीटर क्यूब के बराबर है, जबकि वाटर की जो है 1000 kg पर मीटर क्यूब के बराबर है। ऐसे ऐसे हर किसी सब्सटेंस की अपनी अपनी डेंसिटी होती है। और डेंसिटी हमें, अगर हमें किसी गिवन सब्सटेंस के सैंपल की डेंसिटी पता हो तो उससे हमें उसकी प्योरिटी डिटरमिन करने में आसानी होती है, हमें उसकी प्योरिटी का पता लग जाता है। ये थी डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी क्या है, ये होता है रेशियो ऑफ, जिसका भी आपने निकाला, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। जिस भी सब्सटेंस का आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालना हो ये रेशियो होता है इस सब्सटेंस की डेंसिटी का विथ दैट ऑफ वाटर। जैसा कि आपको किसी भी सब्सटेंस के रिलेटिव डेंसिटी निकालनी हो तो व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, उस सब्सटेंस की डेंसिटी को डिवाइड करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ, सो वी विल फाइंड इट्स रिलेटिव डेंसिटी। क्योंकि ये दोनों एक ही क्वांटिटीज का रेशियो है रिलेटिव डेंसिटी, इसलिए इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। और इसके एप्लीकेशन ये है, जब भी सब्सटेंस की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होगी वो लिक्विड में डूब जाएगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से कम होगी तो उस लिक्विड में फ्लोट करेगा। और जब भी किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम होगी दैट सब्सटेंस विल फ्लोट इन वाटर। अगर किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा होगी so that substance will sink in
वाटर। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि you may have understood it very well. Thank you very much.